हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो रिलेशन एंड फंक्शन के इस लेक्चर में आज हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये वीडियो जो है पूरा लास्ट तक जरूर देखना होगा, नहीं तो आपको आगे के एक्सरसाइज समझने में कुछ समस्या हो सकती है। इसलिए आप लोग ये वीडियो जो है पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे फलनों का संयोजन। याद रखिएगा, इसमें आपको पढ़ना है फलनों का संयोजन। इसके पहले के जो लेक्चर थे उसमें आपको फलन यानी कि फंक्शन के बारे में बताया गया, इसके अलावा उसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में बताया गया। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फलनों का संयोजन, या फिर आप बोल सकते हैं कंपोजिशन। याद रखिएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये पढ़ना है आपको यहाँ पर फलनों का संयोजन यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई दो फंक्शन है, मान लीजिए एक फंक्शन है आपके पास f सच दैट a से b पर एक फंक्शन है, यानी कि एक फलन है, और इसके अलावा दूसरा फलन है यहाँ पर g b से c पर। तो ये यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है। तो अगर इनका हम लोग यहाँ पर कंपोजिशन, याद रखिएगा इनका आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, कंपोजिशन, या फिर आप बोल सकते हैं संयोजन। कंपोजिशन या फिर संयोजन अगर ज्ञात करना है तो इससे लिखा जाता है GOF। याद रखेगा, f ये फंक्शन है और ये g दूसरा फंक्शन है। तो इन दोनों का जब कंपोजिशन यानी कि संयोजन ज्ञात किया जाएगा तो उसे लिखा जाता है GOF। ये भी एक फंक्शन होता है और ये फंक्शन होता है a से c पर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो f फंक्शन था यहाँ पर इसका डोमेन क्या था, a, और यहाँ पर आपको ध्यान देना यहाँ पर लास्ट में f है, इसलिए f वाले फंक्शन का क्या यूज होगा, डोमेन, और शुरुआत में क्या था g, इसलिए याद रखिएगा g वाला जो फंक्शन होगा इसका क्या यूज होगा, कोडोमेन। यानी कि जब f और g का हम लोग कंपोजिशन यानी कि संयोजन करेंगे तो वहां पर आएगा GOF, और ये फंक्शन होगा a से c पर। यानी कि ये जो फंक्शन यानी कि जो फलन दिया गया है, इस फलन के बारे में याद रखिएगा, ये एक ऐसा फलन होता है जो a के प्रत्येक अवयव को c के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। याद रखिएगा, यहाँ पर ये एक ऐसा फलन या फंक्शन होता है जो a के प्रत्येक अवयव को जो है c के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो फंक्शन है इसे हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं GOF ऑफ x, इसे बोलते हैं GOF ऑफ x बराबर होता है g, याद रखिएगा, fx। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित करेंगे, जहां पर आप बता सकते हैं x एलिमेंट a, यानी कि यहाँ पर जो ये फलन दिया गया था इसका डोमेन क्या था, a, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर जो इन दोनों का कंपोजिशन यानी कि संयोजन आया है इस फलन का डोमेन क्या है, a। तो यहाँ पर जो x होगा वो इसी डोमेन का एक अवयव होगा, इसीलिए लिखा गया x बिलोंग टू a, यानी कि x जो है इस डोमेन a का एक अवयव है। तो यहाँ पर ये लिखा गया GOF ऑफ x बराबर हो गया GFX। ये आप लोग याद रखेगा। अगर इसका उल्टा ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर आपको ज्ञात करना हो FOG ऑफ x, ध्यान दीजिए पहले था GOF ऑफ x, अब यहाँ पर क्या आया था GFX, अब यहाँ पर क्या हो गया FOG ऑफ x, तो फिर इससे लिखा जाएगा f और यहाँ पर हो जाएगा GX, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसे आप परिभाषित करेंगे। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर मान लीजिए कि fx इज इक्वल टू दिया गया है x प्लस 5, यानी कि fx बराबर दिया गया है x प्लस 5, और इसके अलावा gx बराबर दिया गया है आपको x क्यूब, ये दिया गया है, और यहाँ पर कह दिया जाए कि आपसे GOF ऑफ x ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपको ज्ञात करना है, तो इसके बराबर अभी आपको बताया क्या क्या होता है, g ऑफ fx, तो इससे आप लिखेंगे g ऑफ fx। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा g, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया गया fx, तो fx का मान कितना है x प्लस 5, तो इसकी जगह पे मान रख दीजिए x प्लस 5, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये g, और ये इसके लिए पूरा वेरिएबल यानी कि चर का कार्य करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं g, और इसको आप पूरे को x मान के चलेंगे। तो अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर gx बराबर कितना था, x क्यूब, यानी कि जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर कितना आया था, x क्यूब। उसी प्रकार इसको आपको x मान के चलना है, तो अब इससे आप लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल क्यूब, इस प्रकार से।
ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर x था तो क्या आया था एक्स क्यूब, उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए g और इसको क्या मान के चलेंगे आप x पूरा, तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस यहाँ पर होता है 3ab, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 5 = 15x और उसके बाद हो जाएगा x + 5 इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब इसे हल किया गया तो ये इतना आ गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको यहाँ पर ज्ञात करना हो FOG, अगर इसका मान ज्ञात करना है यानी कि FOG ऑफ x, अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसको आप लिखेंगे f ऑफ gx। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर f हो जाएगा gx बराबर कितना है x क्यूब, तो इस gx की जगह पे आ जाएगा x क्यूब, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये हो गया f और इसको मान के चलेंगे यहाँ पर x, यानी कि ये f और इसको पूरे को मान के चलना है x। तो ध्यान दीजिए f(x) बराबर कितना था x + 5, जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर कितना आता है x, उसी प्रकार यहाँ पर आप इसे x मान के चलेंगे, तो ध्यान दीजिए x + 5, जब यहाँ पर x था, अब यहाँ पर क्या है x क्यूब, यानी कि इसको आप लिखेंगे x क्यूब + 5। तो इस प्रकार ये आ जाएगा FOG ऑफ x और ये आएगा GOF ऑफ x। इस प्रकार से आप यहाँ पर GOF और FOG ज्ञात करेंगे। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो GOF दिया गया है, ये यहाँ पर ये फंक्शन f और फंक्शन g इन दोनों का कंपोजिशन यानी कि संयोजन दिया गया है। तो यहाँ पर जो फलन आया है GOF ये होगा a से c पर, a जो होता है वो इस फलन f का डोमेन होता है, c जो होता है वो फलन g का कोडोमेन होता है, यानी कि ये सह प्रांत है और ये यहाँ पर प्रांत होता है। और यहाँ पर हम लोग इसे परिभाषित करते हैं GOF के द्वारा, यानी कि वही यहाँ पर लिखा गया GOF ऑफ x और बराबर कितना होता है g ऑफ fx। उसी प्रकार अगर आप ज्ञात करेंगे FOG ऑफ x तो ये हो जाएगा f और यहाँ पर ये हो जाएगा gx, यानी कि इसे बोलेंगे आप f ऑफ gx। तो इस प्रकार से आप फलनों का संयोजन जो है ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर जो ये GOF है, अगर इसे आप आरेख के द्वारा प्रदर्शित करें तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से, ये मान लेते हैं a है, ये b है और ये यहाँ पर c है। तो यहाँ पर जो आपको फंक्शन f दिया गया है वो a से b पर दिया गया था और जो दूसरा फंक्शन था g वो दिया गया था b से c पर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका कोई एलिमेंट या फिर अवयव या कह सकते हैं आप x है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा इसमें b में वो यहाँ पर फिर होगा fx। याद रखिएगा, इस x का जो प्रतिबिंब होगा उसे हम लोग बोलते हैं fx। और यहाँ पर जो ये fx आ गया, अब ये यहाँ पर जो fx है इसके लिए जो है पूर्व प्रतिबिंब का कार्य करेगा, यानी कि इस वाले के लिए पूर्व प्रतिबिंब का कार्य करेगा। तो फिर इसका जो प्रतिबिंब अब आगे आएगा वो फिर यहाँ पर होगा g ऑफ fx। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पर x था तो इसका प्रतिबिंब कितना आया था fx, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन f था। इसके बाद ये फंक्शन g है तो इसका जो प्रतिबिंब आएगा वो कितना आएगा g ऑफ fx, यानी कि अगर आप इससे बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ से इसे आप बोलेंगे फिर GOF ऑफ x। तो इसे ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फलनों का कंपोजिशन, यानी कि फलनों का संयोजन। याद रखिएगा, ये यहाँ पर x है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर क्या है fx, और ये यहाँ पर जो आया है ये इसके लिए पूर्व प्रतिबिंब या फिर कह सकते हैं इसके लिए जो है अवयव का कार्य कर रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फिर g ऑफ fx, इसे हम लोग बोलते हैं GOF। याद रखिएगा, GOF जो है ये फलन f और फलन g का कंपोजिशन यानी कि संयोजन होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रतिलोम फलन, यानी कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रतिलोम फलन, या फिर इससे आप बोल सकते हैं यहाँ पर व्युत्क्रमणीय फलन। याद रखिएगा, प्रतिलोम फलन या फिर बोल सकते हैं व्युत्क्रमणीय फलन, या फिर आप बोल सकते हैं इसे इनवर्स फंक्शन। याद रखिएगा, प्रतिलोम फलन यानी कि इनवर्स फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई फंक्शन दिया गया है f such that a to b, ये यहाँ पर एक फंक्शन यानी कि यहाँ पर फलन दिया गया है f और यहाँ पर ये a से b पर दिया गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए इस डोमेन a का एक अवयव है x और इसका कोई अवयव है y, या फिर आप यहाँ पर मान लीजिए y बराबर fx। तो ध्यान दीजिए इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा g such that b to a। ध्यान दीजिए यहाँ पर था a से b, यहाँ पर क्या हो गया b से a। तो ये इनवर्स फंक्शन तब होगा यानी कि जब, यानी कि आप बता सकते हैं
यदि GOF इज इक्वल टू IX, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी X। याद रखिएगा, यहाँ पर इसका अर्थ होता है तत्समक फलन। याद रखिएगा, IX का मतलब यहाँ पर है तत्समक फलन। और याद रखिएगा जो FOG है उसका मान होगा IY से। यहाँ पर याद रखिएगा इस IX का मतलब यहाँ पर X से है और IY का मतलब यहाँ पर Y से है, यानी कि जो यहाँ पर इसके अवयव लिए गए थे। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर जो X है ये एलिमेंट है किसका, A का, यानी कि इसका एक अवयव है, और Y जो है ये किसका एलिमेंट है, B का। तो यहाँ पर इस IX का मतलब X से है और इस IY का मतलब किससे है, Y से है। अगर GOF इज इक्वल टू कितना है X और FOG इज इक्वल टू कितना है Y, यानी कि तो फिर यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा इससे हम लोग इसका इनवर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन बोलेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर जो लिखा गया है इससे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसका इनवर्स जो लिखा गया है G के रूप में, आप चाहे तो इसे इस प्रकार लिख दीजिए सीधे F इनवर्स, इस प्रकार से चाहे तो यहाँ पर G लिख दीजिए या फिर इसका इनवर्स F इनवर्स सच दैट B to A, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, चाहे तो आप ये लिख दीजिए या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो फिर यहाँ पर आप बताएंगे, ध्यान दीजिए G की जगह पे किसका यूज किया गया, F इनवर्स का, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी G की जगह पे क्या हो जाएगा, F इनवर्स। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा IX, इसका मतलब आपको बता दिया गया X से है। और उसी प्रकार जो दूसरा दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए FOG, इसका मतलब FO और G की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा F इनवर्स, इसका मतलब IY या फिर आप बता सकते हैं Y, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा उससे हम लोग F इनवर्स से लिख सकते हैं या फिर G से लिख सकते हैं। और इसका इनवर्स फंक्शन ये तब होगा जब F इनवर्स OF इज इक्वल टू कितना आ जाए X, इसे हम लोग बोलते हैं तत्समक फलन। याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैपिंग या फिर आइडेंटिटी फंक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं तत्समक फलन। याद रखिएगा, अगर F इनवर्स OF इसका मान X हो, इसके अलावा FOF इनवर्स इसका मान कितना हो Y, तभी यहाँ पर ये जो है इसका इनवर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन होगा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए जो भी फंक्शन यानी कि जो भी फलन आपको दिया जाएगा उसका प्रतिलोम फलन आपको ज्ञात करने के लिए वहां पर आपको ये चेक करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हैं ये चेक करना पड़ेगा कि GOF इज इक्वल टू IX है या नहीं, यानी कि X है या नहीं, या फिर इसके अलावा FOG जो है वो Y है या नहीं, ये आपको यहाँ पर चेक करना है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.3 में सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।